राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, हनुमान जी की जय, श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक और महिमा का वर्णन करूंगा। उनकी अनंत महिमाएं हैं बाबा जी की, जहाँ तक सुनाता रहूं। ये लीलाओं का संसार है, भंडार है। तो दोस्तों, आज भी एक अलग ही महिमा बाबा जी की सुनाता हूँ। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि 2 सितंबर को मैं बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद से, उनका इशारा है, और मैं कैंची धाम के लिए निकलूँगा, प्रस्थान करूँगा। साइकिल द्वारा ये मेरी यात्रा होगी। बाबा जी के 4 धाम की यात्रा आपके सहयोग से हो जाए तो बहुत ही मेरा सौभाग्य है मेरे भाइयों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर आपके साथ रहूं और आप मेरे साथ रहें। मैं आपके संपर्क में रहूं, आपको हर लोकेशन दिखाऊं, आपके साथ चारों धाम की यात्रा करूं। ये मेरा सौभाग्य हो जाए तो बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर भी होगी। दोस्तों, एक बात विश्वास ज़रूर करिएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ ही दिनों में देखिए आपके ऊपर भी बाबा जी की कृपा अपने आप ही हो जाएगी, और आपके सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाएंगे। मैंने यही अपील की है, यही प्रार्थना की अपने बाबा जी से कि बाबा जी, जो भी जैसी कृपा मेरे ऊपर आपने करी है, ऐसी ही कृपा मेरे भाइयों के ऊपर करना, जो आपकी महिमा को सुनते हैं, आपकी लीलाओं को सुनते हैं, उनके ऊपर भी ऐसी ही कृपा बरसाओ बाबा। तो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बाबा जी की महिमा है। कैंची धाम के लिए निकलना है 2 सितंबर को, और ये कैंची धाम की ही लीला है बाबा जी की। बाबा जी ऐसे ही समाज में इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, अपनी लीलाओं से जनता को रास्ते पर लाते रहते थे, और जो भी कहीं उन्हें गलत लगता था, वे तुरंत ही उस आदमी को एक नई दिशा ज़रूर देते थे। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन बाबा जी घूमते जा रहे थे और अपनी लीलाओं से एक जगह पर रुके, और वहाँ पर एक साधु के आश्रम में वे जा पहुँचे। पहले तो स्वयं ही उस साधु के आश्रम का चक्कर लगाकर देख लिया, फिर साधु जी के पास पहुँचे और उनके आश्रम में जाकर सब कुछ देखने के बाद, क्या इसने क्या क्या समृद्धि कर रखी है, क्या क्या इकट्ठा करा है, क्या तरक्की की है, उसके बाद बाबा जी साधु से मिले और उससे सब कुछ पूछ लिया कि कितनी गायें हैं, कितनी आमदनी है, कितना दूध है। ये सब वो साधु खुशी खुशी से बड़ाई में आकर बताता रहा कि महाराज, यहाँ तो मौज है, इतना बड़ा आश्रम बना रखा है, और इतनी गायें हैं, रोज़ाना इतना दूध देती हैं, इतनी आमदनी हो जाती है। ये सब निश्चिंत होकर वो अपनी तारीफ में सब कुछ बताता गया। तभी बाबा जी ने उससे कहा, हमें भी एक गिलास दूध पिला दे। बस क्या था, साधु का मुंह सूख गया और एकदम वो चुप हो गए। बाबा जी ने एक बार फिर कहा, अरे हमें भी एक गिलास दूध पिला दे। साधु बाबा एकदम मुकर गए और बोले, कहाँ है दूध बाबा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने पुनः विनती की कि दूध पिला दे, परंतु वह अपने ही मन में मगन साधु मना करता गया। बाबा जी भी उठकर चल दिए। उसे कहाँ पता था महामहिम सच्चे सरकार उसके द्वार पर आए हैं, और वो किसे वापस कर रहे हैं, किसे मना कर रहे हैं।
जिनका दूध है, जिनकी महिमा है, वे उन्हीं को देने के लिए मना कर रहे हैं। परंतु वह व्यक्ति तो साधु ही बन चुका था और उसे सही मार्ग पर लाना बाबा जी का एक ध्येय बन गया था। सो न मालूम बाबा जी ने क्या माया फेरी कि उस साधु की गायों ने उस दिन के बाद दूध बिल्कुल देना बंद कर दिया और वह साधु बाबा जी को ढूंढते ढूंढते एक दिन कैंची धाम में आकर उनके चरणों में गिर गया और त्राहिमाम कहते हुए बाबा जी के चरणों को पकड़कर कहने लगा कि महाराज क्षमा करो बाबा, क्षमा करो। उस दिन के बाद में आश्रम की एक भी गाय ने दूध नहीं दिया है बाबा। तब बाबा जी ने उसे साधु धर्म समझाते हुए कहा, आश्रम में जो भी व्यक्ति आए उसे कुछ न कुछ प्रसाद दो, केवल लेना ही ना सीखो। यदि कोई कुछ मांगे तो तुम्हारे पास हो तो उसे इनकार मत करो। तो दोस्तों, वो साधु महात्मा फिर बाबा जी के इस संदेश को लेकर वापस अपने आश्रम में चला गया और फिर उसकी गायों ने दूध देना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बाबा नीम करौली जी की महिमा है। बाबा जी ने अगर मना कर दी तो गायों ने दूध देना ही बंद कर दिया और वो करीब 6-7 दिन बाद उसे ढूंढते हुए, बाबा जी को ढूंढते हुए साधु आया। तब तक उन्होंने एक भी टपका दूध नहीं दिया गायों ने। तो ये बाबा नीम करौली जी की महिमा कोई नहीं जान सकता मेरे भाई। बाबा जी अनंत है, अंतर्यामी है, दयालु हैं। वे हर किसी व्यक्ति की कुंडली जानते हैं मेरे प्रभु। दोस्तों, बाबा जी की शरण में आओ और सुख शांति से रहो, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज।